हाय गाइज, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस 6 मूवी के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है जस्टिन लिन ने। और इसमें लीड में है विन डीजल, पॉल वॉकर, टायरेसी गिब्सन, गल गॉडोट, संग कैंग, लुडाक्रिस, मिशेले रोड्रिगेज, ड्वेन जॉनसन, जॉर्डना ब्रूस्टर, जेना कारानो, ल्यूक इवंस, एल्सा पैटेगी जैसे स्टार्स। इसके पहले पार्ट्स की वीडियोस हमने बना रखी है। अगर आपने उन्हें अभी तक देखा नहीं है तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से उन्हें देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं इस मूवी की शुरुआत इसके पिछले पार्ट के एंड से होती है, जहां हमने देखा था कि ब्रायन और डोम के बीच में रेस लगी है। अब इसी रेस में ब्राजील के सड़कों से वो पहुंच जाते हैं अपने घर पर। वहां पर हमें पता चलता है कि मिया को एक लड़का पैदा हुआ है, जिसका नाम वो रखते हैं जैक। अब यहाँ से ये कहानी सीधा शिफ्ट होती है मॉस्को में, जहां हम देखते हैं कि मॉस्को में काफ़ी ज़्यादा तबाही मची है। इस तबाही के पीछे कुछ गुंडों का हाथ है। अब यहाँ पर पहुंच जाता है ल्यूक हॉब्स। अब उसे एक नए साथी की ज़रूरत थी, जिसके लिए वो एक नए ऑफिसर को हायर करता है। उसकी फाइल देखकर वो काफ़ी चौंक जाता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा खूबियाँ थी और उसका नाम था राइली। इसी के साथ वो उसे अपनी टीम में शामिल कर देता है। इस पूरी घटना का उन्हें एक आदमी मिलता है, जिससे पूछताछ करने के लिए हॉब्स जाता है। वो आदमी उसे बताता है कि इस पूरे काम के पीछे ओवन शो का हाथ है। बाहर आके वो ये सारी बातें राइली को बताता है और कहता है कि ओवन शो नाम का एक मुजरिम है जो काफ़ी शातिर है। अब हमें अगर इसे पकड़ना है तो सेम इसी की तरह हमें आदमी चाहिए। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है डोम की तरफ, जो कि एलेना के साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर चुका था। अब यहाँ पर उसे मिलने के लिए पहुंच जाता है हॉब्स। डोम उसे कहता है कि क्या तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो? तो हॉब्स कहता है कि मैं तो तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आया, बल्कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। डोम उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई काम करना नहीं चाहता, क्योंकि हर बार मैं जब तुम्हारे साथ काम करता हूँ मेरे जान का जोखिम होता है। हॉब्स कहता है कि इस बार मैं एक ऐसा काम लेके आया हूँ जिसे करने के लिए तुम मुझसे मिन्नतें मांगोगे। एक बार इस रिपोर्ट को पढ़ लेना, जब तक तुम इसे पढ़ते हो तब तक मैं तुम्हारा नीचे इंतजार करता हूँ। अब जब डोम उस फाइल को खोलता है तो उसे दिखती है लेटी। वो उसे देखते ही शौक हो जाता है, क्योंकि उसने ये मान लिया था कि लेटी अब इस दुनिया में नहीं है और उसने खुद उसका फ्यूनरल अटेंड किया था। अब ये सब देखकर डोम सीधा पहुंच जाता है हॉब्स के पास। तो हॉब्स कहता है कि यह काम तुम अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए मुझे तुम्हारी टीम की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारी टीम ही एक ऐसी टीम है जो नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर सकती है। और अब इसके बाद हमें सारे टीम मेंबर्स की लाइफ दिखाई जाती है। हमें रोमन दिखाया जाता है, जो एक एरोप्लेन में अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ है। टेज पार्कर ने बॉडी बना ली है। और वही अगले सीन में हमें हान और गिजेल दिखाए जाते हैं, जो कि अपनी लाइफ टोक्यो में स्पेंड कर रहे थे। और जैसे उन सभी के पास डोम का कॉल आता है, वो फट से डोम के पास चले जाते हैं। वहीं पर हमें ब्रायन की फैमिली दिखाई जाती है, जो काफ़ी खुशहाल जिंदगी जी रही है। डोम उसे सिर्फ ये बताने आता है कि मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ जिसमें जान का खतरा है। तो ब्रायन उसे मिशन के बारे में पूछता है। हालांकि डोम उसे इस मिशन में नहीं लेना चाहता था, लेकिन ब्रायन के ज़्यादा जोर देने की वजह से वो कहता है कि मुझे हाल ही में पता चला है कि लेटी जिंदा है। ये सुनते ही ब्रायन को अपनी सारी पुरानी बातें याद आने लगती है, क्योंकि उसी के कहने पर लेटी ने FBI के जरिए ब्रागा के पास अंडरकवर हुई थी। उसी की वजह से उसकी डेथ हुई थी। अब इन सभी बातों की वजह से वो डोम का साथ देने के लिए कहता है। वो कहता है कि इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और अब वो दिन आ जाता है जहाँ डोम की पूरी टीम हॉब्स के लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहां पर सभी लोग मौजूद थे, सिर्फ लियोर सेंटोस को छोड़ के। सभी लोग हॉब्स से पूछते हैं कि हमें बुलाने का रीज़न क्या है। तो हॉब्स उन सबको कहता है कि ओवन शो नाम का एक माफिया है और उसके पास एक बहुत ही खास चिप है। यहाँ पर रोमन पूछता है कि आखिर उस चिप में ऐसा क्या खास है। तो हॉब्स कहता है कि अगर जंग के दौरान किसी भी फौजी की आंख एक सेकंड के लिए बंद हो जाए तो वो एक सेकंड उसका मौत का कारण बन सकता है। वही पूरा शहर एक दिन के लिए बंद हो जाए, ना कोई सैटेलाइट ना कोई CCTV, तो उस शहर का क्या हाल होगा। यही काम ये चिप करती है। अगर ये चिप गलत हाथों में पड़ गई तो ये पूरा शहर तबाह हो सकता है। और इसी चिप के पीछे पड़ा है ओवन शो, इसीलिए हमें उससे पहले इस चिप को चुराना है। 4 दिनों बाद में इस चिप को मॉस्को से बाहर लेके जाया जाएगा और ये वही मोमेंट होगा जब ओवन अपनी सारी प्लानिंग कर चुका होगा, मगर उससे पहले हमें इस चिप को चुराना हो। अब यहाँ हॉब्स ने जिस शख्स को पकड़ा था उस पर ट्रैकर लगा के उसे ओवन के पास भेजते हैं और उसे कहते कि जाके पता लगाओ कि आखिर उसका फ्यूचर प्लान क्या है। अब वो ओवन के पास जाता है,
तो यहाँ पर ओवेन कहता है कि आखिर तुम आ गए, चलो अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मैंने तुम्हारे हिस्से का भी पैसा रखा है। अब वो शख्स कहता है कि हिस्सा किस चीज़ का? ओवेन कहता है कि फ्यूचर में जो तुम काम करोगे उसका हिस्सा तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। अब वो उसे एक बैग देकर अपनी एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी में उसे बैठा कर चला जाता है। अब वो शख्स बैग खोल के देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस बैग में एक बम था। अब देखते देखते वो बम फट जाता है और जिस बिल्डिंग में वो शख्स ओवेन से मिला था वो बिल्डिंग भी गिरने लगती है। अब इसी के साथ एफबीआई की पूरी टीम ओवेन का पीछा करना शुरू कर देती है। तेज रफ्तार गाड़ियां उसके पीछे पड़ जाती है। वहीं पर ओवेन अपने साथियों को कॉल भी कर देता है ताकि वो उसे आकर बचा सके। और अब शुरू होती है इस मूवी की वन ऑफ द बेस्ट चेजिंग, जिसमें ओवेन आगे आगे भाग रहा होता है और उसके पीछे डोमिनिक की टीम और एफबीआई की टीम लगी होती है। ओवेन ने अपनी कार को कुछ इस तरह मॉडिफाई कर रखा था कि कोई भी उसके आगे आएगा तो वो उसे उड़ा सके, और ऐसा करते करते कम से कम वो 10-11 गाड़ियों को यूं ही उड़ा देता है। लेकिन फिर भी डोम की टीम हार नहीं मानती। अब ब्रायन और डोम दोनों उसका पीछा करते हैं और अब यहाँ ओवेन की पूरी टीम पहुंच जाती है, जिसमें लेटी भी शामिल थी। और अब जैसी डोम की नज़र लेटी पर पड़ती है वो ओवेन को छोड़कर लेटी का पीछा करना शुरू कर देता है। अब ओवेन के पीछे ब्रायन लग जाता है। अब फाइनली बहुत लंबी चेज के बाद डोम लेटी को रोकता है और जैसे कार से निकलने ही वाला होता है, लेकिन तब तक बिना कुछ सोचे समझे लेटी उस पर गोली चला देती है। वहीं दूसरी ओर ओवेन के आदमी ब्रायन की गाड़ी को उड़ाकर ओवेन को वहां से लेके चले जाते हैं। अब यही से सीन शिफ्ट होता है पुलिस के हेडक्वार्टर पे, जहां पर सभी लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर ब्रायन डोम से कहता है कि आखिर तुम किसके पीछे गए थे? तो डोम कहता है कि मैंने लेटी को देखा और उसने मुझ पर गोली चलाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसे याद नहीं हूँ। तो ब्रायन कहता है कि जरूर उसने अपनी मेमोरी खो दी होगी, यही रीजन होगा कि उसने तुम पर बिना कुछ सोचे समझे फायरिंग कर दी होगी। देखो वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और बातों ही बातों में डोम अपनी गोली को निकाल देता है। अब यहाँ पर ब्रायन उस गोली को देखकर कहता है कि ऐसी गोलियां काफी कम बंदूकों में पाई जाती है, मैं जानता हूँ कि मॉस्को में कौन है जो ऐसी बंदूकें और गोलियां रखता है। अब यही से सीन शिफ्ट होता है ओवेन के अड्डे पर, जहाँ पर उसकी पूरी टीम उसका इंतजार कर रही थी। यहाँ पर उसका खबरी उसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट देता है। यह डॉक्यूमेंट्स डोम की पूरी टीम के थे, इसमें उसकी टीम की सारी जानकारी थी। वहीं दूसरी ओर तेज अपनी टीम को कहता है कि अगर हमें उनका पीछा करना है तो हमें उनकी तरह तेज तर्रार गाड़ियां चाहिए। तुमने देखा कैसे वो अपनी गाड़ियों को भगा रहे थे, कुछ तो अलग था उनकी गाड़ियों में, उनकी गाड़ी चलाने की स्टाइल भी कुछ अलग थी। अगर हमें उनकी तरह सोचना है तो हमें उनकी तरह गाड़ियां भी चाहिए। और इस बात को ध्यान में रखकर हॉब्स और तेज पहुंच जाते हैं गाड़ियों की शानदार जगह पर, जहाँ पर काफ़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ बिक रही थी। वहाँ पर एक मैनेजर था, वो उन्हें कहता है कि क्या तुम वेटर हो? यहाँ पर तो कई लोग ब्लैक सूट और अपनी कई सारी गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं, तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम वेटर हो और हमें अभी वेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और तब यहाँ पर तेज को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि तेज ने इससे पहले 55 करोड़ की लूट की थी, तो उसके लिए गाड़ियाँ तो आम सी बात है। और उस मैनेजर की बात सुनने के बाद वो वहाँ पर 4 महंगी गाड़ियों को खरीद लेता है। इतनी सारी गाड़ियों को बेचने के बाद उस मैनेजर का दिमाग घूम जाता है। वो कहता है कि मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। अब उसने तेज की इंसल्ट की थी, इसी वजह से तेज कहता है कि मुझे तुम्हारी शर्ट काफ़ी पसंद आई है, इस शर्ट को खोलकर मेरे दोस्त को दे दो, वो इसे पहनेगा। अब उस मैनेजर को अपने सारे कपड़े उन्हें देने पड़ते हैं और वहाँ से नंगा जाना पड़ता है। वही अब दूसरी ओर हान, रोमन, गीजेल और राइली पहुँच जाते हैं उस शख्स के पास जो कि मॉस्को में ऐसी गाड़ियाँ बनाता है जो ओवेन के पास में है। हान और रोमन दूर खड़े होकर गीजेल और राइली को देखते हैं जो उस शख्स के पास गई है। वो आदमी पहले तो इन्हें कुछ नहीं बताता, लेकिन वो दोनों उसकी बहुत धुलाई करती है। तभी वो अपना मुंह खोलता है और सब सच सच बता देता है, लेकिन इसी बीच वो ओवेन को भी कांटेक्ट कर देता है। अब जो वो गीजेल और राइली को बता रहा था वो सब ओवेन को भी पता चल रहा था। अब इसी के साथ ओवेन के 3 आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। अब इससे बचने के लिए सभी लोग अलग अलग भाग जाते हैं। इसी बीच ओवेन का एक आदमी मारा जाता है और अब राइली पड़ जाती है लेटी के पीछे, और इसी बीच एक और आदमी के पीछे पड़ जाते हैं हान और रोमन। यहाँ वो आदमी इन दोनों को बैंड बजा देता है। वहीं दूसरी ओर लेटी और राइली के बीच तगड़ी फाइट होती है और लेटी वहां से भाग जाती है। अब इतनी मारपीट के बाद ये सब अपने अपने हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं। अब हॉब्स उन्हें देखकर कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी शक्लें क्यों उतरी हुई है?
तभी रोमन उसे कहता है कि तू वहाँ होता तो तेरा भी मुंह ऐसा ही होता, क्योंकि ओवेन शो की टीम काफ़ी ज़्यादा चालाक और तेज थी। होब्स को किसी भी कंडीशन में उन्हें पकड़ना था, इसलिए अब वो पहुंच जाता है शहर की सीसीटीवी कैमरा के ऑफिस में। यहाँ पर वो पता लगा सकता था कि कौन कहाँ पर भागा है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ का सीनियर कहता है कि जब वो इन सीसीटीवी के सामने से गए थे तभी ये सारे कैमरा सर्विसिंग में थे, कोई भी कैमरा चल नहीं रहा था। अब हॉब्स को बिना किसी जानकारी के वहाँ से जाना पड़ता है। यही ब्रायन मॉस्को से पहुंच जाता है LAPD यानी कि लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में। अब यहाँ में पता चलता है कि बहुत समय पहले गिजेल ने जिस आदमी को मारा था उस इंसान का आखिरी शब्द था ब्रागा। ब्रागा अभी लॉस एंजलिस की पुलिस डिपार्टमेंट के पास कैद में था। अब ब्रागा से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ब्रायन खुद को कैदी बनवा लेता है और LAPD की जेल में चला जाता है। वही रात को उससे मिलने के लिए ब्रागा आता है। ब्रागा कहता है कि तुमने FBI की टीम छोड़ के चोरों की जिंदगी क्यों स्टार्ट कर दी, मुझे कहते तो मैं ही तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर देता। तो ब्रायन कहता है कि मुझे पता है कि तू तो सिर्फ कठपुतली है, तेरे ऊपर भी एक बॉस है जिसका नाम है ओवेन शो, मुझे तो बस उसके बारे में जानकारी चाहिए। वही उनके बीच में मारपीट चालू हो जाती है। तभी ब्रागा उसे कहता है कि मेरी बात सुनो ब्रायन, जब भी ओवेन चाहेगा तभी तुम उससे मिल पाओगे, वरना तुम कितनी भी कोशिश कर लो उस तक पहुंच नहीं पाओगे। वही दूसरी ओर डोम मॉस्को शहर की एक शानदार रेसिंग बैटल में पहुंच जाता है। वहां जाकर डोम लेटी का इंतजार करता है, क्योंकि डोम जानता था कि लेटी को रेसिंग का काफ़ी शौक है। अब इंतजार करते करते लेटी भी वहां पर पहुंच जाती है और इन दोनों के बीच बातचीत होती है। लेटी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन मेरी याददाश्त थोड़ी चली गई है और तुम तो पुलिस वालों के साथ हो, तो मेरे पीछे क्या कर रहे हो। तभी डोम उसे कहता है कि एक टाइम था जब तुम मेरी टीम में थी, खैर अभी रेसिंग की बारी है, तो देखते कि ये रेस कौन जीतता है। इसी के साथ इन दोनों के बीच एक शानदार रेस स्टार्ट हो जाती है। दोनों मॉस्को की सड़कों पर अपनी गाड़ी को भगा रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करते हैं। अब दोनों की गाड़ियों में नोज लगे होते हैं और दोनों ही अपने नोज को खोल देते हैं। उसके बाद इन दोनों की गाड़ियाँ हवा से बात करती है, लेकिन डोम अपनी फुल स्पीड के साथ इस रेस को जीत जाता है। अब इसके बाद में दोनों ही एक शांत जगह पर जाकर अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और थोड़ी बातें करने लगते हैं। तब वहाँ पर लेटी डोम से पूछती है कि आखिर तुम मुझे कब से जानते हो। डोम उसे कहता है कि जब तुम 15 साल की थी तब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। एक पागल इंसान तेज गाड़ी चलाते हुए तुमसे टकरा गया, तुम उससे बचने के लिए कूदी थी, तभी तुम्हारे हाथ पर यह निशान लगा। तो लेटी पूछती है कि आखिर वो पागल इंसान कौन था। तो डोम कहता है कि वो कोई और नहीं, वो मैं था। इसके बाद वो लेटी के बदन की 2-3 निशान को और दिखाता है और उसके पास की बातें करता है। इन सभी बातों को सुनकर लेटी कहती है कि शायद से तुम ये सब सच कह रहे होंगे, लेकिन मुझे इनमें से कुछ याद नहीं है। जिस लड़की की तुम तलाश कर रहे हो शायद से मैं वो नहीं हूँ, मैं अपनी याददाश्त पूरी खो चुकी हूँ। यहाँ डोम उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करता और अपने गले का लॉकेट उसे दे देता है और कहता है कि यह हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। इस बात को सुनने के बाद लेटी वो लॉकेट लेके वहाँ से चली जाती है, मगर तभी उसके जाने के बाद वहाँ पर पहुँच जाता है ओवेन शो। वो डोम से कहता है कि लेटी कैसी लगती है तुम्हें, एक टाइम था जब तुम आपस में प्यार करती थी, लेकिन अब क्या हो गया, उसका पूरी तरह से माइंड वॉश हो गया। लेकिन तभी ओवेन उसे एक फ्लैशबैक स्टोरी सुनाता है और कहता है कि जब लेटी ने यह डिसाइड किया था कि वो FBI की अंडरकवर बनकर ब्रागा को पकड़वा लेगी, लेकिन तभी ब्रागा को पता चल गया था कि वो एक पुलिस वाली है और तभी उसने फिनिक्स को उसे मारने के लिए भेजा। लेकिन जब फिनिक्स उसे वहाँ पर मारने गया था उसने वहाँ पर एक गलती कर दी। उसने उसके सर पर गोली नहीं चलाई, बल्कि उसकी गाड़ी के पेट्रोल के टैंक पर गोली चला दी, जिससे कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के चलते लेटी वहाँ मरी नहीं बल्कि नीचे गिर गई। लेकिन अगले दिन वो मुझे मिल गई, मैंने उसे हॉस्पिटलाइज किया, तभी मुझे पता चला कि वो अपनी मेमोरी खो चुकी है, बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह, और ऐसा कोरा कागज कौन नहीं पाना चाहेगा। तभी डोम उसे कहता है कि उससे दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो ओवेन उसे कहता है कि मेरे भाई ने मुझे कहा था कि कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। तभी डोम के सीने पर एक रेड डॉट दिखाया जाता है। इसका मतलब यह था कि डोम पर कोई निशाना लगाया बैठा था, अगर डोम ने कुछ गड़बड़ की तो वो उसे शूट कर देगा। लेकिन बातों ही बातों में यह पता चलता है कि ओवेन शो के सीने पर भी एक रेड डॉट आ गया था, यानी कि डोम का साथ देने के लिए वहां पर होप्स पहुंच चुका था। यह देखकर ओवेन यहाँ से जाने का डिसाइड करता है
और अब इस तगड़ी बातचीत के बाद दोनों ही अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वही अब अगले दिन ब्रायन भी होप्स के हेडक्वार्टर पर पहुंच जाता है। तभी सभी लोग डिसाइड करते हैं कि आज वो दिन है जिस दिन मिलिट्री के जरिए उस ट्रक को सरहद के पार पहुंचाया जाएगा, इसलिए हम सभी को सरहद के पास पहुंचना ही चाहिए। लेकिन तब डॉम कहता है कि ओवेन इतना भी पागल नहीं है कि वो मिलिट्री बेस पर आकर अपने प्लान को अंजाम देगा। वो उसे चलते रास्ते पर से चोरी करने की कोशिश करेगा। हमें भी उसकी तरह सोचना चाहिए। और अब इसी के साथ ही हमें मॉस्को का एक बहुत ही बड़ा ब्रिज दिखाया जाता है, जहाँ पर से डॉम की पूरी टीम अपनी तेज रफ्तार गाड़ियों से जाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी ओर ओवेन की भी टीम तैयार थी और अब यही से शुरुआत होती है इस मूवी की सबसे बेस्ट सीन की। यहाँ ओवेन की टीम चाहती थी कि वो मिलिट्री की गाड़ी से उस चिप को चुरा ले। यहीं पर डॉम की टीम चाहती थी कि ओवेन से पहले हम उस चिप को लेकर निकल जाए। अब इसी अफरा तफरी में सारी मिलिट्री की गाड़ियों के पीछे ओवेन की टीम लग जाती है। यहाँ पर ओवेन की टीम चालाकी से सारी गाड़ियों को उड़ाकर वहाँ के ट्रक को अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन डॉम की भी टीम रोकने वाली कहाँ थी और अब वो भी उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। मगर यहाँ हमें और डॉम की टीम को पता चलता है कि जिस ट्रक में ओवेन बैठा है वो ट्रक खाली नहीं है, बल्कि उस ट्रक के अंदर एक मिलिट्री का टैंक था। उसी की मदद से वो लोग ट्रक के बाहर आ जाते हैं। उस टैंक के साथ वो लोग उस ब्रिज पर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। उन लोगों के सामने जो भी गाड़ियाँ थी वो उसे उड़ा के सीधा जाने की कोशिश करते हैं। अब एक तरफ डोमिनिक की पूरी टीम सोच रही थी कि हम इसे रोकेंगे कैसे, उनके पास तो टैंक है और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो उस चिप को लेके वहाँ से निकल जाएगा। वही दूसरी ओर ओवेन टैंक के साथ आतंक मचाना शुरू कर देता है, वहाँ के ब्रिज को उड़ा देता है, जिसकी वजह से रोड पर की सारी गाड़ियाँ अपना कंट्रोल खो चुकी थी। मगर इसी बीच गिजेल ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिसमें एक काफ़ी मजबूत तार होता है जो कि टाइटेनियम और वाइब्रेनियम से बना होता है। इसे वो उनकी टैंक पर चला देती है। इसकी वजह से उनकी खुद की गाड़ी उस टैंक की चपेट में आ जाती है। अब वो टैंक और भी खुकार हो जाता है, सारी गाड़ियों को तहस नहस करता है। अब यहाँ पर ओवेन लेटी को कहता है कि टैंक के बाहर निकलो और उस वायर को निकाल दो। ये सुन के लेटी टैंक से बाहर निकलती है और उस रस्सी को काटने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर ओवेन शो अपनी चाल चलता है। वो नहीं चाहता था कि डॉम को लेटी मिले। अब ओवेन उस गाड़ी को ब्रिज के नीचे पटक देता है, जिससे वो तार बंधा हुआ था। इसी वजह से लेटी भी गिरने लगती है। लेकिन तभी डॉम अपनी कार से कूदकर लेटी को कैच कर लेता है। अब इसी के साथ ओवेन को पुलिस पकड़ लेती है और सारी की सारी मिलिट्री उसे जेल में डालने ही वाली होती है। मगर इसी दौरान ओवेन डॉम से कहता है कि तुम्हारे लिए एक कॉल है। जब डॉम उस कॉल को रिसीव करता है तो उसे पता चलता है कि एलेना और मिया पर ओवेन के आदमियों ने हमला कर दिया है और अगर हमने इसे यहाँ से नहीं छोड़ा तो वो उन्हें मार देगा। और अब नहीं चाहते हुए भी डॉम को और होप्स को ओवेन को छोड़ने के ऑर्डर्स देने पड़ते हैं। अब इसी ऑर्डर के मुताबिक पुलिस वाले ओवेन को छोड़ देते हैं। तभी हमें यहाँ पता चलता है कि राइली ओवेन से मिली हुई है और वो उसके साथ चली जाती है। अब यही से ओवेन उस चिप को लेकर एक हेलीकॉप्टर से जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर तेज पार्कर का तेज दिमाग चलता है। वो सारे के सारे नेटवर्क्स की तार काट देता है ताकि वो किसी को भी कॉल ना कर पाए। अब ओवेन अपने लोगों को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। अब बारी आती है डॉम और उसकी पूरी टीम की। वो ओवेन का पीछा करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनका मेन काम था उस चिप को बचाना। क्योंकि अगर वो उस चिप को बचा ले तो होप्स के डील के अनुसार उन पर जितने भी गुनाह दर्ज है सबके सब हटा दिए जाएंगे। लगभग 20 मिनट की इस चेजिंग सीन में डॉम की टीम उस प्लेन को ब्लास्ट कर देती है, लेकिन इसी दौरान डॉम उस चिप को उस प्लेन से निकाल देता है। अब इस चेज में ओवेन चलते प्लेन से नीचे गिर जाता है और यहाँ पर गिजेल भी चलती गाड़ी से हान के हाथों से छूट जाती है और कहीं गुम सी हो जाती है। अब इसके बाद में पूरी टीम अपने घर पर वापस आ जाती है और जैसा कि फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज का एक मोटो है जो है फैमिली इज इम्पोर्टेंट, और हर किसी को आखिर में अपने घर पर ही लौट कर आना होता है। अब इसके साथ इनकी फैमिली पूरी हो जाती है। अब लेटी भी डॉम के साथ रहने लगती है। यहाँ पर एलेना भी डॉम को अलविदा कहने के लिए आ जाती है। यहाँ पर लेटी और एलेना कहती है कि डॉम को हमेशा से ही बड़े बड़े पंगे लेने का शौक है और रहेगा भी। एलेना लेटी से कहती है कि डॉम का ख्याल रखना। अब यहाँ पर होप्स भी पहुंच जाता है और कहता है कि सरकार ने तुम्हारी शर्त मंजूर कर दी है और अब तुम फ्री हो। अब इसी के साथ एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है और ये मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ओवेन शो के बड़े भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम है डेकर्ड शो, और वो सीधा जाकर टोक्यो में हान को जान से मार देता है। ये सीन सीधा कनेक्शन है टोक्यो ड्रिफ्ट मूवी से और इस तगड़े सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी फास्ट एंड फ्यूरियस 6 मूवी। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। It's impossible. I need your help, Dom. I need your team.